नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं रजनी। रघुवर राज में राह नहीं है। जी हां, रघुवर राज यानी झारखंड यानी वही राज्य जो आज से ठीक 16 साल पहले बिहार से अलग हुआ था, ये कहते हुए कि आदिवासियों का विकास करेंगे, राज्य का विकास करेंगे, मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी, सड़क पहुंचाएंगे। 16 साल हो गए हैं, ना गांव में बिजली पहुंची है और सड़क भी नहीं पहुंची है। रियलिटी टेस्ट करने जब हम गए तो हमें बहुत आश्चर्य हुआ कि रघुवर राज में राह तक नहीं है। एक सड़क के लिए लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। लोगों की चाहत थी कि हमें सड़क चाहिए है, इसीलिए खुद जुट गए और राह बना ली। लेकिन सवाल यह है कि सरकारें जो वादा करती हैं वो निभाती क्यों नहीं है? क्यों रघुवर राज में राह नहीं? चुनाव आते हैं तो राह ना होते हुए भी लगातार नेता आते हैं और वादे करके जाते हैं कि हम सड़क, बिजली, पानी देंगे, विकास देंगे, आप हमें वोट दीजिए। जब न्यूज इंडिया ने रियलिटी टेस्ट जानने की कोशिश की तो सच सामने आ गया कि इन वादों में कितना दम है। हम पहुंचे झारखंड के पाकुड़ जिले के एक पंचायत में। देखिए वहां का हाल। जरा इस दृश्य को देखें। ये कोई मजदूर नहीं है जो सरकारी योजनाओं पर काम कर रहे हैं। ये तो हैं वो ग्रामीण। जब सरकार ने गांव में सड़क नहीं दी, 70 साल से सड़क का इंतजार करते करते आंखें पथरा गईं, तो इन ग्रामीणों ने परिवार समेत कुदाल उठा ली और टोकरी उठाकर सड़क बनाने में जुट गए। ये पाकुड़ जिले के अमड़ापाड़ा प्रखंड के बहरा पंचायत के लड़गंजो गाँव के ग्रामीण हैं। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या नौजवान, महिलाएं, सभी कुदाल टोकरी उठा ली और श्रमदान कर 200 मीटर की सड़क बना ली। ग्रामीणों ने इस सड़क के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर बड़े जनप्रतिनिधियों तक और फिर प्रशासन से भी गुहार लगाई, लेकिन इनकी आवाज न कारखाने में तूती की आवाज ही साबित हुई। जरा इस गाँव की सड़क को देख लीजिए, रोना आ जाएगा। सड़क का नामो निशान नहीं है। इस गांव में बिजली भी नहीं है। बारिश में तो ये शहर से कट ही जाते हैं। मुख्य सड़क जाने का रास्ता ही नहीं है। ग्रामीणों का दर्द भी सुन लीजिए। अभी तक शौचालय, स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय भी नहीं हुआ है। कितने लोगों को मिला है या नहीं मिला है? एक ही, मतलब 55 परिवार है। 55 परिवार में से एक ही परिवार को ही नहीं मिला है अभी तक। लाड़गंजो टोला में तो एक ही योजना सरकार ध्यान नहीं दिया है। यहाँ के लिए आदमी जो चाहते हैं कि यहाँ का सड़क हम लोग जमीन दे देंगे, फिर भी हम लोग सड़क बनाएंगे, क्योंकि हम लोग को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है और नाला सब भी है, नाला में पानी भर जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में आज तक बिजली नहीं आई है। रास्ता नहीं होने के कारण गांव में शादी विवाह होते नहीं है। बना बनाया रिश्ता टूट जाता है। यहाँ तक कि शादी ब्याह करने का भी बहुत बड़ा समस्या है। हम कहीं से रिश्ते जोड़ते हैं, रिश्ते जोड़ने के बाद भी बाद में रिश्ते भंग हो जाता है, क्योंकि आने जाने में, मेरे गांव आने जाने में दिक्कत होती है। रिश्ते वालों को यह पता चलता है कि उस गांव में जाने के लिए बहुत दिक्कत। हालांकि बरसाती मेंढकों की तरह यहाँ चुनाव के वक्त हेलीकॉप्टर उड़ने लगते हैं। लुभावने वादों के सौदागरों की टोली अपनी झोली फैलाए वोट मांगने आ जाते हैं और इनके वादों में आकर ग्रामीण ठग जाते हैं। देखिए चुनाव के वक्त इसी पाकुड़ में रघुवर दास ने क्या कहा था। 3 साल के लिए मांग रहा है समय। 3 साल के लिए आप कमल फूल पर वोट दो और 3 साल में 2019 में हमें फिर अपने जनता मालिक के पास आना। लीटीपाड़ा का अगर विकास नहीं किया तो मैं लीटीपाड़ा में आपसे वोट मांगने नहीं आऊंगा, ये बाप से वादा। सच तो ये है कि सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, सीएम से लेकर पीएम तक बदलते रहते हैं, लेकिन अगर नहीं बदलती है तो गांवों की तस्वीर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से लगा कि गांव की तस्वीर बदलेगी, लेकिन ये ढकोसला ही साबित हो रहा है। गांव की तस्वीर बदल नहीं पा रही है। जरूरत है इस ओर कथनी करनी एक करने की। न्यूज इंडिया के लिए पाकुड़ से अजय कुमार की रिपोर्ट।
छोटे छोटे बच्चे जो ठीक से चल नहीं पा रहे हैं, वो भी कोशिश ये कर रहे हैं कि चलिए थोड़ा सा हम हाथ बटा दें और ये जो राह हमारे मम्मी पापा दादा दादी बना रहे हैं हम भी थोड़ा सा योगदान दे दें। लेकिन योगदान जिससे देना है, रघुवर राज में हम बात कर रहे हैं रघुवर सरकार की, वो क्या कर रही है? क्या वहां पर विधायक सांसद किसी और पार्टी के हैं, सरकार किसी और की है, इसमें पिस रहा है वो गांव, क्या वजह है? इस पर बात करते हैं। हमारे साथ आउटपुट एडिटर विनोद शरण जुड़ गए हैं, खुद झारखंड से ताल्लुक रखते हैं, बहुत अच्छे से झारखंड को जानते हैं वो, और हमारे संवाददाता अजय भी जुड़ गए हैं। स्वागत है सबका। सबसे पहले विनोद शरण जी, आपसे ही सवाल। कहते हैं ये जो इलाका है वो लिट्टीपाड़ा जेएमएम का गढ़ रहा है, सांसद विधायक जेएमएम से है सालों से, लेकिन यहां पर रघुवर का राज अब आ गया है। क्या रघुवर के राज में राह नहीं है? किसे दोषी माने, सरकार को या किसी और को? नहीं, देखिए दोषी तो सरकार ही होती है, क्योंकि विकास तो उन्हीं के हाथ में होता है। अब जो संथाल परगना की अगर हम बात करते हैं तो संथाल परगना में निश्चित तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का दबदबा प्रारंभ से ही रहा है और उसके विधायक सांसद कंटिन्यूअस बनते रहे हैं, लगातार बनते रहे हैं। अभी हाल के दिनों में अभी गुड्डा में सांसद बदल गए और भी कई जगह पर बदल गए और जेएमएम को सीटें कम आई, लेकिन लिट्टीपाड़ा की अगर बात करते हैं जिस विधानसभा क्षेत्र में वो गांव है, तो वहां से तो 40 साल से तो जेएमएम ही प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसके विधायक ही उसके प्रतिनिधि वहां के विधायक है। तो जाहिर सी बात है कि अगर विकास नहीं हो रहा है, और बीच में जेएमएम की सरकार भी रही, 2-3 बार सरकार बनी, मुंडा जी के साथ में सरकार रही, फिर किसी और के साथ में रही, मतलब सरकार में किसी न किसी तरीके से जेएमएम का योगदान रहा। अगर इस टेनर को अगर हम छोड़ दें तो कहीं न कहीं जेएमएम का योगदान रहा उसमें। तो सरकारें आती गई चलती गई, लेकिन लिट्टीपाड़ा या और भी गाँव का विकास नहीं हो पाया। तो इसके पीछे कहीं न कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है। और जब कोई ये कहता है कि आदिवासी ही नहीं चाहते हैं कि आदिवासियों का विकास हो, तो उसमें बहुत अतिशयोक्ति नहीं है, वो बातें बहुत हद तक सही लगती हैं, क्योंकि जहां शिबू सोरेन लगातार उस दुमका, मेरे संथाल परगना की बात की है, कई बार जीते हैं वहां से और सांसद बने हैं। उसके बाद में वहां पर भी दुमका विधानसभा क्षेत्र की भी बात करें तो जेएमएम का रहा है, इस बार वो जीत गई हैं जो अभी मंत्री हैं लुइस मरांडी, लेकिन कंटिन्यूअस वो लोग रहे हैं जब सरकार जब बिहार था तब भी, लेकिन उसके बाद भी अगर विकास नहीं अगर हुआ है तो जाहिर सी बात है कि 16 सालों में तो कुछ तो तस्वीर बदलनी चाहिए। लेकिन उस गांव की तस्वीर बता देता है कि झारखंड की स्थिति क्या है। और ये गांव नहीं है, ये महज एक गांव नहीं है रजनी। आपको मैं बता दूं कि आप छोटा नागपुर संथाल परगना क्षेत्र में चले जाइए, छोटा नागपुर एरिया में चले जाइए, वहां की भी स्थिति वैसे ही है। आप पलामू क्षेत्र में चले जाइए, वहां की भी स्थिति वैसी ही है। मतलब पूरे झारखंड में 16 साल में क्या हुआ आपको समझ में नहीं आएगा। तो वो स्थिति है कि झारखंड में जिस सपनों को लेकर के झारखंड, और जेएमएम ने तो लड़ाई लड़ी, सच्चाई तो यही है कि जेएमएम ने आंदोलन किया, जो मुख्य आंदोलन अगर आप कह सकते हैं, आंदोलन तो आजादी के बाद से ही शुरू हो गई थी कि भाई हमको अलग करिए, लेकिन वो आंदोलन को परवान चढ़ाने में झारखंड मुक्ति मोर्चा का बहुत बड़ा योगदान, विडंबना है ये, जिसने कहा अलग करेंगे विकास के लिए, जिसने अलग करने के लिए कहा। विडंबना तो ये देखिए कि जब झारखंड अलग हो रहा था तो लोकसभा में एक भी सांसद नहीं थे जेएमएम के। अब देखिए क्या स्थिति है, यहाँ कुछ जरूर उसके विधायक थे झारखंड में, लेकिन लोकसभा में एक भी नहीं थे। और तब वाजपेयी जी ने वो दिया, जेएमएम को एक तरह से गिफ्ट के रूप में मिला, लेकिन यहाँ सरकार नहीं बना पाई जेएमएम इसलिए कि उतनी सीटें नहीं थी, और अल्टीमेटली सरकार कैसे बनी आप सब और हम सबको पता है। तो कुल मिलाकर के स्थिति है कि जेएमएम के आंदोलन से, और आजसू जेएमएम और भी जो इस तरह की झारखंडी नामधारी पार्टियां थी, एक समन्वय समिति भी बनी थी, उसके माध्यम से बहुत जबरदस्त आंदोलन चला था। और इसमें भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा योगदान नहीं था, उन्होंने कभी आंदोलन नहीं उस तरह से किया। लेकिन हाँ, बाद में जब वाजपेयी जी ने जब इसको अपने एजेंडे में लिया कि मैं अलग करूंगा, तो फिर वनांचल की बात उन्होंने कही थी, और बाद में फिर नाम बदल करके। विनोद शरण जी, आपने जो वक्त दिया है और इतने छोटे से वक्त में जो बहुत बड़ी चीज कर रही है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ लगातार मेहमान जुड़ने भी शुरू हो गए। जैसे विनोद जी ने कहा कि उस वक्त जब अलग हुआ था, जेएमएम ने पहल की थी, और जेएमएम का गढ़ है, यहाँ पर सांसद जेएमएम के हैं, विधायक जेएमएम के हैं, उपचुनाव हुआ तो फिर से जेएमएम को सीट मिली। क्या
इसीलिए पिछड़ रहा है कि सरकार विरोधी पार्टी की होने की वजह से वहां पर इसे अनदेखी कर रही है? कई सवाल हैं हमारे साथ। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ केएस बच्चन जुड़ गए हैं, समाज सेवी। स्वागत है केएस बच्चन साहब। ये जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं 16 साल बाद झारखंड की, क्या ये वही तस्वीर है जिसका सपना दिखाया गया था? रघुवर के राज में राह तक नहीं है। बिल्कुल, आप जो देख रहे हैं वो बिल्कुल एक तरह से कहा जा सकता है कि कैमरा बिल्कुल सच बोलता है। तो ये सच्चाई है यहाँ की, और इस क्षेत्र में ये एक अकेला गांव नहीं है। विनोद जी ने जैसे कहा, जिस तरह से बताया कि ये एक अकेला गांव नहीं है, पूरा संथाल परगना यही स्थिति में है। और ये पिछले 16 साल की ही बात नहीं है, उससे पहले की भी बात है। इस बात पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है कि जब बिहार अविभाजित बिहार था तो उस समय भी यहाँ पे किसी तरह का अगर देखा जाए तो विकास का कार्य नहीं हुआ था। और अविभाजित बिहार में झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसी पार्टियां जो है वो सरकार में भी रही। तो इस बात को देखना होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कोई ऐसा ढंग से प्रयास नहीं किया। हालांकि बीजेपी वाले 16 साल में कुछ नहीं कर पाए, वो उनके पास गिनाने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी इस विषय में सोचना होगा, क्योंकि जिस क्षेत्र को हम दिखा रहे हैं अभी आपके स्क्रीन पे, जिस क्षेत्र का चल रहा है ये मामला, जिस इलाके का ये गांव है, उस इलाके में पिछले 40 वर्षों से जो भी विधायक बने वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के बने, और यहाँ जो सांसद हैं अभी वो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं। तो इस स्थिति में ये कहा जा सकता है कि ये आवाज इनकी नहीं बन पाए, इन गांव वालों की आवाज नहीं बन पाए, क्योंकि इस तरह के लाडगंज जैसे जो गांव हैं, इन गांवों की आवाज। बच्चन जी ये बताइए, दोषी किसे माने? रघुवर का राज है, जेएमएम की सरकार है उस इलाके में जहाँ की हम बात कर रहे हैं, किससे दोषी माने? बिल्कुल दोनों दोषी है, इसमें दोनों दोषी है। ये आवाज, इस गांव की आवाज कभी किसी ने नहीं उठाया, झारखंड मुक्ति मोर्चा वालों ने उठाया नहीं सदन में, और रघुवर जी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए तो नहीं कि यही चुनाव के मुद्दा रहने दीजिए, हम बार बार आएंगे, चुनाव की बात करेंगे। इस बार जब चुनाव हुआ था कहा कि हम ये देंगे, रघुवर दास ने कहा कि हमें आप वोट दीजिए, हम आपको ये देंगे। क्या वोट नहीं दिया तो क्या विकास नहीं देंगे रघुवर दास? यही तो सवाल है रजनी जी। इसी बात पर तो बात चलती है कि आखिर इस मुद्दे को बनाए क्यों रखना चाहती है पार्टियां। ठीक है, बीजेपी की तरफ से इस वक्त अनुग्रहित प्रसाद शाह जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनुग्रह प्रसाद शाह जी, सवाल ये कि क्या झारखंड में रघुवर का राज है? पहले हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, फिर आगे का सवाल करेंगे। अनुग्रह प्रसाद शाह जी, सरकार चल रही है। हाँ जी है, आप मानते हैं कि रघुवर का राज है? हाँ, जी, हाँ, लेकिन हम लिट्टीपाड़ा की बात करें, पाकुड़ की जिस गांव की बात कर रहे हैं, वहां पर राह तक नहीं है, क्यों आप बता सकते हैं? देखिए, यहाँ जब बिहार राज्य था, जब बिहार राज्य के अधीन था, उस समय कोई काम नहीं हुआ। आज जितनी मुख्य सड़कें हैं, लिट्टीपाड़ा विधानसभा हो या पाकुड़ जिले की हो, सारा प्रखंड जिले मुख्यालय से जुड़ गया। एक पुलिया भी नहीं था उस समय। जितने नदियों पर पुल आज दिखाई पड़ रहा है वो झारखंड बनने के बाद भाजपा की सरकार में बनी है। हम वहां नहीं जाएंगे, हम ये पूछ रहे हैं कि लड़गंजो गांव में क्यों नहीं बनी? क्या जेएमएम का सांसद है, जेएमएम का गढ़ है, विधायक भी वहीं से हैं, इसीलिए आप लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया? क्या वजह है? इन लोगों को विकास से कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों की भी तो जिम्मेवारी है, सांसद रहे, विधायक वो तो दोषी हैं, वो तो दोषी हैं। वो आदिवासियों के कह के कि हम आदिवासी नेता हैं, बहका के वहां पर बार बार वोट ले लेते हैं। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों की चाह देखिए, राह चाहिए थी तो इन्होंने खुद बना ली सड़क। अब आप लोगों को क्या इन्हें पैसे नहीं देने चाहिए? क्या इनकी तारीफ नहीं करनी चाहिए? क्या इस गांव को मिसाल के तौर पर पेश नहीं करनी चाहिए? खुद रोड बनाना आसान नहीं होता है। रोड तो बन रहा है, उन्होंने खुद अपने हाथों से बनाया है। अजय, आपसे जानना चाहेंगे कि कब से यहाँ पर रास्ता नहीं था, कितनी मुश्किलें हुई लोगों को, और कब इन्होंने खुद ठान लिया कि वो खुद अपनी राह बनाएंगे? जी रजनी, मैंने इससे 4 दिन पहले पूर्व ये सूचना मिली थी कि उस गांव में सड़कें नहीं है। कई सालों से 70 साल आजादी के होने के बावजूद भी उस गांव में सड़क नहीं पहुंच पाई, और उन्होंने ग्रामीणों ने फोन किया इस बात को लेकर के मुझे जानकारी हुई, और अपने से पूरी गांव उठ करके, पूरी महकमा उठ करके सड़क बनाने के लिए उमड़ पड़ा।
तो ये देख करके कहीं ये लगता है कि सरकार पर लोगों का जो है विश्वास उठता जा रहा है धीरे धीरे। उनकी काफी उम्मीदें सरकारें की थी, जनप्रतिनिधियों पर था, और उनकी कई बार फरियाद देने के बावजूद भी वो उस जगह सड़कें नहीं बन पाई, और अंत में हारे मंदे लोग जो है निराश हो करके भी, और लेकिन उनकी उत्साह निराशा में भी एक आशा थी, निराशा में भी एक आशा थी। अनुग्रह प्रसाद जी, अब बताइए, रघुवर के राज में राह नहीं मिली, उसको छोड़ दीजिए, अब चलिए, उन्होंने कोशिश की है, उन्हें कितनी जरूरत है आप इस बात से समझिए ना कि खुद छोटे छोटे बच्चे, आपको अगर वक्त मिले तो जरूर देखिएगा, 2-2, 2.5 साल के बच्चे ठीक से चल नहीं सकते, सिर पर मिट्टी रख के जा रहे हैं रोड बनाने के लिए। ये जज्बा देखिए, वो जज्बे को क्या आप सलाम नहीं करते? क्या सम्मानित नहीं करना चाहिए? क्या सड़क नहीं मिलनी चाहिए इन लोगों को? एकदम मिलनी चाहिए, एकदम मिलनी चाहिए, लेकिन अब एक आध गाँव छूटा होगा, अधिकांश गाँव में तो सड़क बना है, काम तो चल रहा है। अजय, इस गांव में कितना काम चल रहा है बताएंगे शाह साहब को? जी मैं ये बताना चाहता हूँ कि पाकुड़ जिले के कई ऐसे गांव हैं जो अभी तक जो मुख्य मार्ग से गांव जो है वंचित है, और कई इस आशे पर वहाँ के लोग बसे हुए हैं कि तब सरकारें की आंखें खुलेगी और मुख्य सड़क से सड़क जो है गांव तक जो जाने की बात है, जो विकास की बात है, वो जनता तक पहुंचे। ये कई ऐसे गांव है, ये कि पुकी पाकुड़ जिला ही नहीं बल्कि पूरी संथाल परगना ये इस सड़क और अनुग्रह जी सुन लिया आपने, दूरी है। एक नहीं अनेक गांव है जहां राह नहीं है। बहुत कम ऐसा गांव है। अभी जब से हमारी रघुवर जी की सरकार चल रही है, गांव में काम हो रहा है, सड़कें बन रही है, बंद थोड़े है। ठीक है, उनको छोड़ दीजिए ना अनुग्रह जी। देखिए, मीडिया एक आईना है, अब उस आईने में हम रघुवर राज में अगर दिखा रहे हैं जहां राह नहीं है, तो आपका फोकस तो वहां होना चाहिए कि हम वहां पे बनवाएंगे, वहां पे कोशिश करेंगे। आपकी सरकार है, रघुवर जी पहुंचे थे, उन्होंने कहा आप हमें वोट दीजिए। मीडिया को बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस पर आकर्षित किया है ध्यान हमारा। इस पर हम लोग पहल करेंगे, उसको बनवाएंगे निश्चित रूप से। अनुग्रह जी, ये अनुग्रह है लोगों का कि सड़क बनवा दीजिए। हाँ, निश्चित रूप से इस पर पहल करेंगे, हम लोग सड़क बनवाएंगे, वहाँ प्रयास करेंगे। अभी तो पंचायतों में सरकार है, हाँ बिल्कुल, मैं आपके पास ही आ रही थी। KS बच्चन साहब हमारे साथ समाज सेवी जुड़े हुए हैं। जी शाह साहब, कुछ सवाल इनके भी हैं। आप रिपोर्टर के तो सुन लिए हैं, हकीकत इनके नजरिए से देखिए, समाज सेवी है ये। बोलिए बच्चन जी। मैं अनुग्राही जी से ये पूछना चाहता हूँ कि ठीक है, मैं ये मान लेता हूँ एक बार की सड़कें बन रही है गाँव में, लेकिन जहाँ नहीं बनी वहाँ अगर जागरूकता के साथ लोगों ने सड़क बना ली है, तो क्या उस गांव में जो बेरोजगारी है, जो उस गांव में और तरह की जो सुविधाएं हैं वो उनको मिल पाएंगी? और दूसरी बात ये कि अगर उन्होंने सड़क बना ली है तो मनरेगा के तहत उनको मजदूरी तो आप दिलवा दें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और मीडिया का अभिनंदन है, गाँव के लोगों को भी अभिनंदन है। उस ओर हम प्रयास करेंगे और जिला प्रशासन से बातचीत करके उनको हम प्रयास करेंगे वहाँ सड़क भी बन जाए और जो काम से उनका भुगतान भी हो जाए मनरेगा की तरफ से। और पेयजल की भी वहाँ असुविधा है अनुग्रह जी। मैं आपसे ये बताना चाहूंगा कि इस गांव में ना पेयजल की सुविधा है, स्वास्थ्य की भी सुविधाएं नहीं है। यानी बच्चन साहब, वो जो कहा गया था वादा, मूलभूत सुविधाएं, सड़क, बिजली, पानी, तीनों से बहुत दूर है ये गाँव। बिल्कुल बिल्कुल, ये गांव बहुत दूर है, विकास की रोशनी वहां तक पहुंची नहीं है। और जो किस गांव की बात हो रही है? जो मोदी हाँ जी जी कौन गांव की बात हो रही है, किस गांव की? मैं लाडगंजो गांव की बात कर रहा हूँ, जो अमड़ापाड़ा में है, लाडगंजो गांव, बहरा पंचायत में है ये जी, बहरा पंचायत में। हाँ, अमड़ापाड़ा, लीचीपाड़ा, इस सब में कुछ गाँव में सड़क अभी तक नहीं बनी है और बहुत पिछड़ा हुआ है, ये बात सही है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन प्रयास सरकार की तरफ से हो रही है। अभी 217 करोड़ का पेयजल का बहुत बड़ा परियोजना स्वीकृत हुआ है और टेंडर भी हो गया, अब काम चालू होने वाला है। अमड़ापाड़ा में भी पेयजल जलापूर्ति के लिए टेंडर हो चुका है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है। सरकार और रघुवर जी तो लीचीपाड़ा को गोद ले चुके हैं। अब लीचीपाड़ा के गाँव के लिए बहुत सारा काम हो रहा है। देखिए, वहाँ पानी, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी। अनुग्रह जी, उसमें कोई दो राय नहीं है, हमने खुद देखा था। सौगात देने के लिए वो पहुंचे थे संथाल परगना में, लेकिन उस सौगातों के बीच एक सच जो न्यूज इंडिया दिखा रहा है, अब बारी उसको ठीक करने की है। वो सड़क बन गई है तो लोगों को मनरेगा के तहत आप पैसे दिलाइए। प्रयास चल रहा है, समय लगेगा।
हमारा प्रयास चल रहा है, सरकार प्रयास कर रही है। कितना वक्त लगेगा? हाँ, वक्त तो लगेगा, पहले कुछ नहीं हुआ था काम, तो अब तो हो रहा सरकार है। तो नहीं, यहाँ के विधायक और सांसद की भी तो जिम्मेवारी है। दूसरा चुनाव ना आ जाए, कहीं दूसरी सरकार ना आ जाए। सरकारें आती हैं जाती हैं, वादा करके भूल जाती हैं। वो तो ठीक है, वो तो आना जाना लगा रहता है, लेकिन यहाँ के विधायक सांसदों की जिम्मेवारी नहीं है क्या? वो जनप्रतिनिधि नहीं है, उनको वक्त नहीं मिल रहा है। न्यूज इंडिया भी लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, उन्हें वक्त नहीं मिल रहा है। ठीक है बच्चन जी, आपने देख लिया, होता ये है कि विधायक सांसद किसी का है, सरकार किसी को, एक दूसरे पर वो निशाना साधते हैं। लेकिन सवाल ये बार बार उठ जाता है कि क्या जिसकी सरकार है उसकी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी नहीं हो जाती है? बिल्कुल, निश्चित रूप से जिनकी सरकार है, इसीलिए तो काम चल रही है। लेकिन हाँ, ये सवाल भी उनका अच्छा है कि सांसद और विधायक को जो है सदन में इस बात की आवाज उठानी चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं उठाते हैं तो ये उनका गैर जिम्मेदाराना रवैया है। क्या सरकार भी इसी तरह गैर जिम्मेदार बनी रहेगी? अगर हम लोग इस तरह से याद दिलाते हैं सरकारी पक्ष को इस बात का कि देखिए वहाँ सांसद विधायक कुछ नहीं कर रहा है, हम मीडिया वाले आवाज आप तक पहुंचा रहे हैं, आप तो कम से कम नजरें इनायत कर लो उन पर। तो इसमें तो इन लोगों को ध्यान देना चाहिए कि अब ये क्षेत्रीय नेता हैं और क्षेत्र में घूमते हैं, तो मैं अनुग्राही जी से अनुग्रह करना चाहूंगा कि कम से कम इस गांव में जाकर वहां की समस्याओं को जाने और रघुवर सरकार तक उसको पहुंचाएं, क्योंकि रघुवर सरकार तक उनकी पहुंच है, मेरी पहुंच नहीं है, हम लोगों की पहुंच नहीं है। और सांसद और विधायक अगर आवाज नहीं उठा रहे हैं तो उनको निश्चित रूप से जवाब आगे जो है वो जनता दे देगी। लेकिन अभी जब हम अपनी बात कहेंगे तो किन से कहेंगे? हम तो आप ही से कहेंगे, इसलिए आपसे हमारी शिकायत है। ये ठीक है, सही कर रहे हैं आप, हम इस पर ध्यान निश्चित रूप से देंगे और सरकार का भी ध्यान आकृष्ट कराएंगे, जिला प्रशासन से भी इस पर निश्चित रूप से बात करेंगे। बच्चन जी, हम ये आपका तो आभार व्यक्त करना चाहेंगे हम कि आपने हमको बताया जो हम नहीं जान रहे थे, ऐसा है। एक पहलू और छोटा सा छूट रहा है क्योंकि वक्त बहुत कम है। ये बताइए, अधिकारी क्या करते हैं? सरकारें आती है जाती हैं, क्या अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं होती उस क्षेत्र में विकास की योजनाएं पहुंचने की नहीं? आपके अधिकारी क्या करते रहते हैं? अधिकारी तो उन पर भी जिम्मेवारी है, उनको भी करना चाहिए, देखना चाहिए, उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए क्या? जी, इन अधिकारियों की पहुंच वहीं तक रहती है जहाँ तक उनकी गाड़ियों के चक्के घूमते हैं। हाँ। तो इन अधिकारियों पर भी अंकुश लगाना जरूरी है कि वो उनकी गाड़ियों की चक्के जहाँ तक घूमते हैं सिर्फ वहीं तक वो न पहुंचे। उनको पैदल भी गांव में जाकर के देखना होगा कि यहाँ लोग किस तरह से और किस परेशानी से रूबरू हो रहे हैं। जब न्यूज इंडिया पहुंच सकता है वहां पर, अपना कर्तव्य निभा सकता है रियलिटी टेस्ट करने के लिए, तो क्या रियलिटी टेस्ट सरकार खुद नहीं कर सकती? आप लोगों को भी जाना चाहिए, देखना चाहिए था। लेकिन आप लोगों ने जो वक्त दिया है न्यूज इंडिया के लिए, चर्चा में भाग लिया, बच्चन जी बहुत बहुत शुक्रिया। अनुग्रहित साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अजय, खबर हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो रघुवर के राज में राह नहीं है, न्यूज इंडिया राह ढूंढते ढूंढते थक गया, राह नहीं मिली, लेकिन कहते हैं जहां चाह वहां राह है। मिसाल है ये गांव के लोग कि सरकार पर डिपेंड ना रह के उन्होंने खुद रास्ता बना लिया। अब सरकार को सोचना चाहिए कि इन्होंने जो काम किया है उनके पैसे मिले और साथ ही साथ बिजली पानी की भी सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जाए। अब हमें दीजिए इजाजत, तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।